Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first फाइव आइज अलायंस के ऊपर जो है ये न्यूज़ आया है. फाइव आइज अलायंस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, सो अगेन उसको हम देखेंगे. सेकेंड इज पीएम लॉन्चेस पोर्टल फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन. पीएम सूरज के नाम से एक पोर्टल जो है इसको ओपन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे. थर्ड इज डिजिटल अरेस्ट. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिनके बारे में आई नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो या फिर पुटिंग आउट दिस वीडियो, बट फॉर एज अ जनरल एक जनरल अवेयरनेस के लिए आई हैव चूजन दिस टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. फोर्थ इज रशियन डोमिनेंस इन इंडियन आर्म इम्पोर्ट्स डिक्लाइन. सो सिप्री का जो एक रिपोर्ट आया था उसमें हम देखेंगे. सो ये चारों न्यूज़ जो है आज इंपॉर्टेंट है, सबको एक एक करके कवर करते हैं, ठीक है. सो कैनेडियन प्रोब इन निजर्स केस नॉट ओवर. मतलब कल जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनका जो है कल एक बैठक हुआ था, ठीक है. विंस्टन पीटर्स जो है उनका जो है एक बैठक हुआ था और वहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि जो ये निज्जर जो किलिंग था, आपको याद होगा बीच में बहुत ज़्यादा जो है ये न्यूज़ में आया था, उनका जो है इट इज़ नॉट ओवर, द प्रॉब इज़ नॉट ओवर. मतलब वो लोग कंटिन्यूसली जो है सर्च करते जा रहे इन दी कि किसने जो है वो मारा है, ठीक है. सो बेसिकली अब ये क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इट शोज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, ठीक है. हाउ मतलब व्हेन दे डोंट हैव एनीथिंग, तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता, बस इल्ज़ाम लगाना ही रह जाता है. सो ये क्या बोलते हैं कि अभी भी दे आर कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर हु हैज़ किल्ड निज्जर, ठीक है. ये एलिजेड है कि इंडियन गवर्नमेंट ने निज्जर्स को जो है कैनेडियन सॉइल पे उनका जो है खात्मा करवा दिया था. ये एलिजेड इल्ज़ाम है, ठीक है, बाय दी कैनेडियन ऑफिशियल्स, ठीक है. बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिकॉज यहाँ पर जो है वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड अदर पीपल्स सोवरेनिटी. उनके जो है लैंड में जाकर वी हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको जो है चीज़ याद रखना है, क्या है, फाइव आइज अलायंस के बारे में, ठीक है. फाइव आइज अलायंस क्या है? फाइव आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, ठीक है. सो जब हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के समय जो है ये ग्रुपिंग को बनाया गया था. स्टार्टिंग में इनिशियली इस ग्रुपिंग को ब्रूसा बोला गया था. ब्रूसा क्या है? ब्रिटेन प्लस यूएसए. ये दोनों जो है अपने अपने एलाइड कंट्रीज थे, नॉट एलाइड कंट्रीज बट ये दोनों जो थे एक ग्रुपिंग के कंट्रीज थे, ब्रिटेन और यूएसए. तो वो एक दूसरे के साथ जो है आपका इंटेलिजेंस शेयर करते थे और जापानीज एंड योर जर्मन जो जितने भी मैसेजेस थे उनको डिसाइफर करते थे, ठीक है. सो ब्रूसा जो है 1946 में बनाया गया था, ठीक है, 1946 में. सो ये दोनों जो है इंटेलिजेंस शेयर करते थे. फिर लेटर ऑन धीरे धीरे कनाडा आया, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आया. फिर बाद में ये पांचों ग्रुपिंग को क्या बोला जाने लगा? फाइव आइज अलायंस, ठीक है. फाइव आइज अलायंस, ठीक है. ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है और इसमें कौन कौन सी नेशंस है? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है एंड द यूएस है, ठीक है. सो इसमें ये जो है पांच जो है कंट्रीज जो है जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज आप बोल सकते हैं. सो वो कंट्रीज जो है एक साथ आकर दे शेयर द इंटेलिजेंस विच इज नोन एज द फाइव आइज अलायंस, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, दीज कंट्रीज आर पार्टीज टू द मल्टीलेटरल यूके यूएस एग्रीमेंट, ठीक है. यूके यूएस एग्रीमेंट जो है उसके जो है ये पार्ट है. हमने जो देखा ब्रूसा जो है एग्रीमेंट, अ ट्रीटी फॉर जॉइंट कॉपरेशन इन सिग्नल्स इंटेलिजेंस. वही जो मॉर्स कोड में जो है वो लोग पहले जो है मैसेज को ट्रांसफ़र किया करते थे. सो अब जो है वो जो है वही धीरे धीरे जो है एक कंट्री, दो कंट्री जुड़ते गए, फिर 3 4 5, तो पांचों कंट्री जो है एक साथ आकर नाउ दे शेयर इंटेलिजेंस अमंग वन अनदर. सो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस नहीं बोला है कि निज्जर का किलिंग में इंडिया का रोल है, ठीक है. कंट्रीज ऑफन एंगेज विद ईच अदर ऑन मैटर्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सिक्योरिटी, ठीक है. सो ये पांचों जो कंट्रीज है एक दूसरे के साथ गैदर होते हैं. इन रिसेंट ईयर कॉमन इंटरेस्ट सच एज बैलेंसिंग ऑफ राइजिंग ऑफ चाइना, ये टॉपिक, ठीक है, बैलेंसिंग ऑन राइज ऑफ चाइना हैव लेड टू क्लोजर अलाइनमेंट इन दी फाइव आइज कंट्रीज, ठीक है. तो यही जो भी राइज पावर, जैसे आफ्टर दी वर्ल्ड वार 2 एंडेड दे स्टार्टेड, मतलब वो उन्होंने शुरू किया रशिया के अगेंस्ट. नाउ इट हैज़ अब क्या है, सिचुएशन चेंज हो गया. अब द ग्रोथ ऑफ चाइना इज सीन एज चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, ड्रैगन के रूप में जो है अब वो इन्फ्लुएंस अपना फैला रहे हैं. सो ये उनको काउंटर करने के लिए नाउ इट हैज़ एट्रीब्यूटेड इट्स अलाइनमेंट्स, राइट. सो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा.
अब नाउ यहाँ पे क्या है, इन पांचों अलायंस के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज दे शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ट ओवर डेकेड्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है, कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, वो एक साथ जो है काफ़ी सालों से इंगेज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उनका डेवलपमेंटल लेवल भी एक समान का ही है, इसीलिए जो है ये क्लोजनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन 2016 फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल केम टू बिंग, ठीक है। 2016 में जो है फाइव आइज इंटेलिजेंट ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल जो है ये बना। इट इंक्लूड्स नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट। नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट मीन्स जैसे साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उसके उनका जो है ओवरसाइट रहता है, रिव्यू एंड सिक्योरिटी एंटिटीज ऑफ द फाइव आइज कंट्रीज, ठीक है। सो बहुत कुछ जो है इस काउंसिल में, जो रिव्यू काउंसिल है उसमें उसका हिस्सा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज है फाइव आइज अलायंस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर। द नेक्स्ट न्यूज इज पीएम लॉन्चेस पोर्टल फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। याद रखिएगा पीएम सूरज, ठीक है। पीएम सूरज जो है, पीएम सूरज का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है। पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है। ये पीएम सूरज है। ऐसे सूरज जो है ऐसा लगेगा कि शायद सूर्योदय स्कीम जो रूफटॉप सोलर स्कीम जो था उससे रिलेटेड है, ये नहीं है। ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, बट पीएम सूरज स्कीम जो है मार्जिनलाइज सेक्शन जो है ना सोसाइटी का, जो वल्नरेबल सेक्शंस है विच इंक्लूड्स SCs STs हो गए, फिर OBCs जो हो गए, उन सब जो कम्युनिटीज़ है, जैसे डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गए, नोमैडिक ट्राइब्स जो हो गए, ठीक है, सफाई कर्मचारी जो हो गए, उन सबको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल एक हेल्प जो है वो दिलवाया जाएगा। लेट अस सी लॉन्चिंग द प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल टू क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो डिसएडवांटेज जो सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनको क्रेडिट पहुंचाने के लिए ये पोर्टल को ओपन किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो डिप्राइव क्लास होगा ना, उनको जो है पैसे दिए जाएंगे और अराउंड 720 करोड़ रुपीस का जो क्रेडिट है टू 1 लाख बेनिफिशियरीज जो है वो दिलवाया जाएगा, ठीक है। 720 करोड़ जो है क्रेडिट जो है दिया जाएगा टू दी बेनिफिशियरीज। 1 लाख बेनिफिशियरीज होंगे जो आपके वल्नरेबल सेक्शन से आएंगे, जो विच इंक्लूड शेड्यूल कास्ट, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड सफाई कर्मचारी, ठीक है। तो इन सबको जो है क्रेडिट पहुंचाया जाएगा ताकि वो भी अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है उसको शुरू कर सके, ठीक है। द पोर्टल विल बी वन स्टॉप पॉइंट वेयर पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अप्लाई फॉर एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल लोन्स। अपने जितने भी लोन्स है, क्रेडिट स्कीम्स जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सो एक पोर्टल जो है उसका बनाया गया है ताकि डिसएडवांटेज सेक्शन जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनको जो है क्रेडिट दिलवाया जाए, ठीक है। सो आपको याद रखना है पीएम सूरज जो है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। और याद रखिएगा सूरज से सूर्योदय स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम को कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये जो है रोजगार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा सैडनिंग भी है, थोड़ा सा चिंताजनक भी बातें हैं, बट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा अपने आप में ज़रूरी है। डिजिटल अरेस्ट, अब पता है क्या हुआ यहाँ पे एक ये आर्टिकल पढ़ के मतलब समझ आया कि मतलब अवेयरनेस तो है, बट यू नो व्हेन बोलते हैं ना व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, तो आपको जो है डर लगने लगता है। तो ये कहानी भी वैसी है। यहाँ पर जो है एक एक लड़की है, ठीक है, उनको जो है फ़ोन आता है, 50 ईयर ओल्ड जो है विमेन है, उनको फ़ोन आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो TRAI दैट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटर जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, TRAI से फ़ोन आया है कि आपके सिम कार्ड का यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, एंड काफ़ी बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हुआ है, ब्लैक से वाइट किया गया है आपके अकाउंट से जो है आपका सिम कार्ड यूज़ करके, और हम जो है आपको TRAI से हम फ़ोन कर रहे हैं, अब आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जो महिला थी वो डर गई ऑब्वियसली कि इस तरीके से, मतलब कितने भी हम इंटेलिजेंट हो जाए, कितना भी हम पढ़ाई लिखाई कर ले, बट पुलिस का नाम सुन के हमें एक बार डर लगता ही लगता है, राइट। सो ये महिला भी डर गई। अब
उन्होंने क्या किया, उनको जो है ऐसे उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है डराया गया, फ्रॉड उनके साथ किया गया, और उसके बाद क्या बोला कि हम जो है आपको हमारे जो है आईएएस एक आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर आपसे बात करेंगे। कहाँ पर बात करेंगे? स्काइप पर बात करेंगे, ठीक है, स्काइप पर बात करेंगे आपसे, आपका सारा डिटेल्स लिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। सो आपका जितना भी डिटेल्स है वो सारा स्काइप पर लिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने स्काइप पे फ़ोन किया, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, और उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर इंटरोगेशन किया। अब उन्होंने क्या किया, बोला कि आपको इतने इतने पैसे देने होंगे। तो कितना उन्होंने दिया? 11 लाख रुपए, 11,295 रुपये जो है, ये 11,295 रुपीज़ उन्होंने ट्रांसफ़र कर टू टू दिस अकाउंट, जो सीनियर आईपीएस अकाउंट जो उन्होंने बोला वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। माइंड यू, ये जो 11,11,295 रुपीज़ था ना, इट वाज हर लाइफ सेविंग्स, और वो जो है फ्रॉड के मामले में चला गया। सो ऐसा नहीं है, इनका जो है ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट, ये क्या है, आपको डिजिटली बोला गया कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने इतने सारा ह्यूज अमाउंट जो है उनको भेज दिया गया। ये क्या है, फ्रॉड करने का नया तरीका जो है देखने को मिल रहा है इन दी मार्केट, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि अच्छा आपके द्वारा जो है आपके बैग जो है यहाँ पे हमें मिला, वहाँ पे क्या है बहुत सारा ड्रग्स का सामान वगैरह बहुत कुछ जो है, आधार डिटेल्स आपसे लिया जाएगा। मतलब इट विल लुक लाइक इट्स अ लेजिट थिंग, ठीक है, इट्स अ वेरी लेजिट थिंग आपको लगेगा, और लेकिन असल में क्या होता है, फ्रॉड होता है, ठीक है। जब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, फिर 3-4 दिन के बाद उन्होंने स्काइप पे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर पता चला अच्छा ये इनके साथ तो है, काफ़ी बड़ा स्कैम यहाँ पर हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, और इंडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे स्कैमर्स जो है वो दुनिया भर में स्कैम्स करते हैं, ठीक है। बहुत फेमस है कि इंडियन जो स्कैमर्स है वो कॉल करते हैं एंड देन दे ट्राई टू स्कैम पीपल, और उनसे जो है पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो जब तक बड़े लेवल पे इसको हम प्रोब नहीं करेंगे ना, तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको एक लेडी का केस बताया जो यहाँ पे केस जो है देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जो विमेन हैं उनके साथ ऐसा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ है। आपका जो है कर्नाटक में जो है एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 11.5 लाख रुपए जो है स्कैमर्स जो है लेकर चले गए, अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का बताकर। सोचिए, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जो है जिनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस होता है, मतलब वो कितना ज़्यादा लेवल पर काम करते हैं, बहुत बार शायद उन्होंने इस तरीके से काम भी होगा, बट फिर भी वो इस तरीके के स्कैम में जो है फंस गए। एंड माइंड यू, छोटा मोटा अमाउंट वो लोग नहीं लूटते, उनकी लाइफ सेविंग्स जो है वो पूरा का पूरा वो लूट कर चले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है अवेयरनेस रहे, स्पेशली जो है आपके पेरेंट्स जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो लोग ज़्यादा टेक सैवी नहीं होते हैं, उनको जो है फ़ोन करके बोल देंगे कि अच्छा आपका बच्चा जो है यहाँ फंस गया है, प्लीज़ हमें यहाँ पे पैसे भिजवा दीजिए। और याद होगा आप लोगों को कि यूएसए में क्या हुआ था, एक ऑनलाइन किडनैपिंग हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था, ऑनलाइन किडनैपिंग कर दिया था उनको, लड़के को, ठीक है। सो ये इस तरीके का चीज़ जो है बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है कि ये सब क्या है, उसके ड्रॉबैक्स है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अवेयरनेस जनरेशन की। आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को जो छोटे हैं, जिनको अभी कुछ उतना आइडिया नहीं है, इसीलिए जो है आप देखेंगे कि इतना सारा अवेयरनेस जनरेशन आरबीआई भी करता है कि अपने OTPs को शेयर नहीं करिए, अपने आधार के जो भी नंबर्स हैं उनको शेयर नहीं करिए, अपने डिटेल्स को जो है शेयर नहीं करिए, एंड योर पासवर्ड्स को, अपने पासवर्ड्स को शेयर नहीं करिए, प्रोटेक्ट करके रखिए। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये केसेस जो है आपको अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में इनका इंटेंसिटी भी और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, न्यू टाइप के जो है स्कैम्स जो है आपको देखने को मिलेगा। सो बहुत 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 बड़े स्केल पर जो है ये स्कैम जो है चल रहा है, बहुत बड़े स्कैम नंबर पे जो है ये स्कैम जो है चल रहा है, लोग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, आपको सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले तो अवेयरनेस जो है, अपने पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा है जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको बताएं कि अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्टली बात करें और ऐसे स्कैमर्स से दूर रहे, ठीक है। बहुत बार आपको फ़ोन देखने को मिलेगा कि अच्छा मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, ये OLX का स्कैम, एंड सो मेनी स्कैम्स आर देयर इन दी मार्केट नाउ अ डेज। सो हमें अपने तरफ से क्या है,
अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों को जो है जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो ये जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये हमने अभी भी डिस्कस किया है। डू टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में भी ज़रूर से इस बारे में बात करिएगा, ठीक है। So we can move on to the last news. The last news is Russian dominance in Indian arms imports declines. कल क्या हुआ, सिप्री का जो है एक रिपोर्ट आया था। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया जो है 2019 से लेकर 2023 ये जो 4 साल के विंडो है ना, इसमें सबसे बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर बन गया है, ठीक है। आर्म्स का जो है इम्पोर्टर, खरीदार जो बोलते हैं, इम्पोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा नेशन बन गया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा नेशन था, बट 2019 से 2023 के बीच में जो है हमें देखने को मिला कि हम जो है सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर बन गए हैं ऑफ दी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जिसको बोलते हैं। बट यहाँ पे एक शिफ्ट हमें देखने को मिला है कि अब क्या है, हमारा जो रशियन डिपेंडेंस था वो हमें कम देखने को मिल रहा है। और क्या देखने को मिल रहा है कि हमने जो है अपने पैलेट को डाइवर्सिफाई यहाँ पर करने की कोशिश की है। जैसे अभी क्या है, रशिया फिर भी द बिगेस्ट जो है, अभी भी हम सबसे ज़्यादा जो है आर्म्स एम्यूनिशंस और बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ दी गगनयान मिशन में भी जो हम जो सूट पहना रहे हैं ना, हमारे जो जाएंगे, जो 3 जो कैप्टन्स है जो जाएंगे टू दी गगनयान मिशन, उनके जो सूट्स है ना वो भी हमने आपके रशिया से ही मंगाया, ठीक है। सो डोमिनेंस जो है वो देखने को मिला है कि पहले हम 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो हम रशिया से खरीदते थे, बट अब वो कम होकर 36% हो गया। अब नए खिलाड़ियों से हम ज़्यादा, न्यू जो हमारे एलाइज है उनसे हम खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस से हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी, हमारा डिप्लोमेटिक लेवल पे भी फ्रांस के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। फ्रांस से हम क्या खरीदते हैं, रफाल खरीदते हैं। रफाल फाइटर जेट हो गया, P-75 अगर सबमरीन्स के बारे में भी आप बात करें तो वो भी हम फ्रांस से हम मंगाते हैं। US ऑन द अदर हैंड, US से हमारे टाइज बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत बेटर हुए हैं। समटाइम्स कभी कभी जो है मतलब US जो है हमारे साथ फिर भी उतना ज़्यादा डिपेंडेबल एलाई जो है हम उनको नहीं कंसिडर कर सकते, एज वी कंसिडर रशिया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिपेंडेबल एलाइज ऑफ इंडिया। बट उनके साथ जो है हमारा कम हुआ है, ठीक है। रशिया के साथ जो है हमारा डिपेंडेंस कम हुआ है। नाउ वी हैव शिफ्टेड, अब हम जो है इजराइल से हम जो है लॉन्चर्स वगैरह मंगाते हैं, ठीक है। सो ये क्या देखने को मिला है कि अब 1964 मतलब 1960 से लेकर 64 यही एक विंडो था जब हम लोगों ने बहुत कम जो है प्रोडक्ट्स जो है मंगाया था फ्रॉम रशिया। उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद से 2019 के बाद ही, मतलब ये जो 4 साल का विंडो है ना, तभी ऐसा समय आया है कि हमने बहुत कम जो है रशिया से मंगाया है। मतलब जब से हमने ट्रीटी साइन किया था ना, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था रशिया के साथ, तब से हम इतना ज़्यादा उनके साथ जो है इंगेज करते थे, इतना ज़्यादा हम जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है उनसे खरीदते थे। बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है। 36%, पहले 50% से ज़्यादा मंगाते थे, अब 37% पे आ गए हैं। दैट्स अ वेरी बिग शिफ्ट, ठीक है। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस। हम जो है बहुत ज़्यादा हमने जो है अपना डिपेंडेंस जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। हमारा जो आर्म सप्लाईज है उसमें हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो सिप्री के डेटा के अनुसार क्या है, पहले हम 76% जो है आर्म्स मंगाते थे। 2009 से 13 तक जितना था सब रशिया से हम मंगाते थे। 76% जो है हम रशिया से मंगाते थे। देखिए अब कितना मंगाते हैं, 36, मतलब बहुत ज़्यादा जो है काम जो है कम हो गया है। बट फिर भी रशिया जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ आर्म है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब लेकिन हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है हम उनसे बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है मतलब अभी भी मंगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्रांस का शेयर देखिए, फ्रांस का शेयर पहले कितना था, 0.9% था, बट अब क्या है 33% जो है हम फ्रांस से मंगाते हैं। ये लाइन देखिए, पहले 2009 से 13 तक क्या था कि हम सिर्फ 0.9% मंगाते थे, अब कितना है 33% जो है मंगाते हैं, मेकिंग इट दी सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर। देखिए ध्यान रखिएगा, पहला नंबर पर रशिया है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है। फ्रांस से हम
बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 5 मेजर एक्सपोर्टर्स में एक्सपोर्टर्स टू इंडिया में पहला जो है आपका रशिया है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा यूएसए, चौथा इजराइल, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, हमने जो है सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। पहले हमारा आर्म्स इंपोर्टर चार्ट में सबसे पहले जो है सऊदी अरब सबसे ज़्यादा मंगाता था, बट नाउ इंडिया ने उसको पीछे कर दिया है। अब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो है आर्म्स मंगाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिप्री, कंट्रीज इन एशिया, ओशिनिया एंड वेस्ट एशिया, मतलब एशिया जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, पता है 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में 5वें नंबर पे किसका है? 5वें नंबर पे है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का 82% जो आर्म्स आता है ना वो चाइना से आता है। ऑब्वियसली उनके एलाइज है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है चाइना से, ठीक है। सो याद रखिएगा ये कंट्रीज़ है ना सबसे ज़्यादा एशिया में जो है आर्म सप्लाई किया जाता है। ओशिनिया दैट इज़ योर ऑस्ट्रेलिया वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर, और वेस्ट एशिया मतलब मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ है जैसे इसराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सब जो है इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा आर्म्स कहाँ। और जो है बहुत हाई नंबर पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है इंपोर्ट कराते हैं आर्म, ठीक है। समझ भी आता है बहुत वॉलेटिलिटी है इन जगहों पर, जैसे आप देख सकते हैं इसराइल हमास वार चला था, फिर सऊदी अरब ईरान वाला जो एरिया है वहाँ पे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ युद्ध रहता ही है। इंडिया जो है इतना वल्नरेबल जो है उसके नेबरहुड में रहता है तो हम जो है मंगाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा लाजमी है हमारे लिए मंगाना, आर्म्स जो है हमेशा कलेक्ट करते हुए रहना। एंड एक इम्पॉर्टेंट कल भी हमने बात किया था अबाउट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, टेक ट्रांसफ़र के बारे में हमने एक बात किया था कि टेक ट्रांसफ़र जो है ये थोड़ा सा चिंताजनक बातें हैं कि हमारे जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो जल जाता है, ठीक है। उसका जो है परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो हमारे टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बेटर रहेगा इन दी लॉन्गर रन, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में हम जब कल भी हमने ये सेम बात किया था कि टेक्नोलॉजी जब मैच्योर करेगा तब जो है हमें ग्रेटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा सिप्री कौन? स्वीडन बेस्ड एक जो है थिंक टैंक है, ठीक है। स्वीडन बेस्ड क्या है? एक थिंक टैंक है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. Till then, take care and thank you.